નમસ્કાર, આકાશવાણી દેહરાદૂન બટીકી પ્રસ્તુત છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલી મુખ્ય સમાચાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नई दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारिता सम्मेलन को उद्घाटन कर बोली कि सहकारिता क्षेत्र गांव और किसानों की क्षमताओं तय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभानी है. कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों तय जैविक खादों को प्रयोग करने का वास्ता प्रोत्साहित करनी है. प्रदेश में ऑपरेशन मुक्त अभियान का अंतर्गत पुलिस ने अब तक 3,550 बच्चों तय स्कूल में दाखिला कराया और मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक प्रदेश में ककी ककी बरखा की संभावना जताई है. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारिता सम्मेलन को उद्घाटन अवसर पर बोली कि देश में सहकारिता क्षेत्र तय मजबूत करने का वास्ता सरकार ने कई कदम उठाया छन. प्रधानमंत्री ने बोली कि सरकार किसानों का कल्याण और कृषि का हर क्षेत्र तय विकसित और आत्मनिर्भर बनाने को प्रयास करनी है. श्री मोदी ने बोली कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों का कल्याण का खातिर हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च करनी है. उन्होंने बोली कि छोटा और मंझोला किसानों तय सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ मिले. प्रधानमंत्री ने बोली कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों तय विभिन्न योजनाओं का माध्यम से हर वर्ष 50,000 रुपए की गारंटी देनी है. उन्होंने बोली कि यह मोदी की गारंटी है. दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है. आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है. कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों तय जैविक खादों को प्रयोग करने का वास्ता प्रोत्साहित करनी है. उन्होंने बोली कि रासायनिक खादों को उपयोग कम करने का वास्ता सरकार प्रयासरत है. आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने बोली कि सभी लोगों तय रासायनिक उर्वरकों को कम से कम प्रयोग करना होलू और जैविक उर्वरकों तय बढ़ावा देना होलू. श्री जोशी ने बताया कि उन केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडविया से अनुरोध कर्યું છે कि 4 जुलाई तय कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 2,700 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हरिद्वार में करवाई जा. कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 670 प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज और लगभग 61,000 स्वयं सहायता समूह का माध्यम से किसानों से मंडवा खरीदे जाल. चुनावी बॉन्ड की 27वीं श्रृंखला 3 जुलाई से बिक्री का खातिर उपलब्ध हुई. केंद्र सरकार ने ये की मंजूरी दियाल. वित्त मंत्रालय ने बोली कि भारतीय स्टेट बैंक की ये साल 3 जुलाई से 12 जुलाई तक अपनी 29 शाखाओं का माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करण और ऊंधा भुनाणा का वास्ता अधिकृत कर्યું છે. बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होला. यदि वैधता अवधि समाप्त होने का बाद बॉन्ड जमा करे जाने तो के भी पात्र राजनीतिक दल तय कोई भुगतान नहीं करे जाल. चुनावी बॉन्ड कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकत. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने बोली कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है. वो आज देहरादून में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा का स्थापना समारोह में संबोधित करना चाहे. राज्यपाल ने बोली कि पिछला कुछ वर्षों में भारत में लेखांकन पेशा विकसित हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता का अनुरूप ढल्યું છે. उन्होंने बोली कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, राष्ट्र की वृद्धि और विकास तय ऐतर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जम्मू कश्मीर में 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा बालतल और नुनवान आधार शिविर से आज सुबह शुरू हुई है. बालतल आधार शिविर से लगभग 4,445 श्रद्धालुओं तय रवाना करे गया, जबकि पहलगाम का रास्ता पवित्र गुफा तक पहुंचने का वास्ता 2,000 से अधिक यात्रियों तय अनुमति दिए गया. जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं का भोजन, अस्थायी आवास और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर्या छन. प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और दुया आधार शिविरों से जोड़ने वाले मार्गों पर भीड़ भाड़ तय नियंत्रित करने का खातिर यातायात नियमावली जारी करी है.
ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना छन। ताजा समाचारों का खातिर आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR_News_DDN ते फॉलो कर सकदन। दगड़ी यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड ते सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन कैरी की देख और सुन सकदन। प्रदेश में बच्चों थे बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलाने का वास्ता पुलिस ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलानी चाहिए। ये का अंतर्गत अब तक 3550 बच्चों थे स्कूलों में दाखिला दिलाई गया। आज अल्मोड़ा में पत्रकारों से बातचीत करदा पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में 6 नया थाना और 20 नई चौकी खोलने का बाद 3200 राजस्व गांव नियमित पुलिस क्षेत्र में आ चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया, तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी वो जो है कोई रास्ता निकालेंगी। ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो अभियान है कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दो, उसके तहत पूरे प्रदेश में हमने 3550 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है, जिससे बड़े होकर के शिक्षित हों और पॉजिटिव कामों में लगें। ये से पहले पुलिस महानिदेशक ने जिला का पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पुलिस सम्मेलन में हिस्सा भी ले। और अब एक नजर आज का मौसम पर। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कुमाऊं क्षेत्र में कखी कखी भारी बरखा की संभावना जताई है, जबकि राज्य का अन्य जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त करी है। आज राज्य का कुमाऊं और गढ़वाल का कुछ हिस्सों में बरखा का आसार छन। वही राज्य का कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरखा हुई सकत है। छोड़ राजधानी देहरादून सहित अन्य स्थानों पर दोपहर बाद झमाझम बरखा हुए। वही बागेश्वर जिला में शंभू नदी में भारी बरखा का चलदा झील बन गया। झील बनने से नदी का एंच और तलहटी पर बस्या गांव पर खतरा मंडराणु च। सूचना का बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। छोड़ चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बेखुंदा 6 बजे बटे की सुबह 6 बजे तक आवागमन का खातिर बंद रहा। चंपावत पुलिस के अनुसार घाट से चंपावत, कोतवाली चंपावत से टनकपुर और ककराली गेट से चंपावत तक मार्ग सभी वाहनों का आवाजाही का खातिर बंद रहा। ये संबंध में 112 नंबर डायल कैरी की अधिक जानकारी प्राप्त करी जा सकती। सैन्यधाम का निर्माण का खातिर प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों से पवित्र जल इकट्ठा कैरी की 2 जुलाई तक देहरादून पहुंचाई जाणु च। ये का अंतर्गत आज उत्तरकाशी का मणिकर्णिका घाट से गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने जल कलश ने देहरादून का खातिर रवाना कर। हैंगचोड़, चंपावत और पौड़ी जिलों की विभिन्न नदियों से जल कलश भूरी की सैन्यधाम का खातिर भेजे गए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली कि प्रदेश का राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का पदों पर जल्द नियुक्ति करे जाए। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बोली वर्तमान में 7 राजकीय स्नातक और 11 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों का पद रिक्त चलना छन। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में मिनिस्ट्रीय संवर्ग में 391 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का माध्यम से और चतुर्थ श्रेणी का 150 पदों तय आउटसोर्स का माध्यम से भरे जाला। डॉक्टर रावत ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में 455 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तय भेजो छ। उच्च शिक्षा मंत्री ने बोली कि विद्यालय शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा तय भी विद्या समीक्षा केंद्र का अंतर्गत ले जाल, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तय और बेहतर बढ़े जा सक। उत्तरकाशी में यूं दिनों जल संचय अभियान का वास्ता जिला में खंतियां और जल कुंडों को निर्माण करे जाणु छ, जो ओणवल हरेला पर्व तक जारी रहा। ये क्रम में आज कीर्ति इंटर कॉलेज परिसर में रुद्राक्ष और अन्य तरह का पौधों को रोपण करे गया। दगड़ी पर्यावरण संरक्षण पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारिता सम्मेलन को उद्घाटन कर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों तय जैविक खादों को प्रयोग करने का वास्ता प्रोत्साहित करनी चाहिए। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस ने अब तक 3550 बच्चों तय स्कूलों में दाखिला करे। और मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक प्रदेश में ककी बरखा की संभावना जताई है। एक दगड़े गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।